नमस्कार दोस्तों, आज की वाली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ ना आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है लास्ट 2 मंथ्स में। लेकिन आज की वाली वीडियो काफ़ी अलग होगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या, आपको लिखना क्या होता है पेपर में। मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो मेरे यहाँ पे आए थे 96.2% इन ICSE एंड ये 2024 का मेरा बोर्ड एग्जाम था। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे यहाँ पे ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा लगे एंड काफ़ी सारे व्यूज़ आए थे उस पर। तो इस साल भी बहुत सारे डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड स्पेशली मैं इस वाली वीडियो में आपके सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा किस तरीके से मैं पेपर में लिखना पड़ता है एंड क्या पढ़ना पड़ता है। डेडिकेटेड जो वीडियो आती है एक एक सब्जेक्ट पर वो भी आएगी। ज्योग्राफी पे मुझे वीडियो बनाना था तो वो भी मैं बना दूंगा, लेकिन ये मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पे बनाते हैं। तो देखो आपके पास जो पेपर्स होते हैं इस तरीके के आपके बोर्ड के पेपर्स होते हैं, इस तरीके का पूरा यहाँ पे दिया होता है। ये जो है ना यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं एंड यहाँ तो जो एग्जामिनर होता है मतलब जो एग्जाम चेक करते हैं वो यहाँ पे अपने मार्क्स लिखते हैं। देन इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज से यहाँ पे अपना लिखना स्टार्ट करते हो। एंड सेम जब भी मैं पेपर दे रहा था, जब मैं पेपर दे रहा था अपना 2024 वाला बोर्ड एग्जाम, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें मिली थी एंड मैंने यहाँ पे अपना यूनिक ID, इंडेक्स नंबर, अपना यहाँ पे सिग्नेचर, देन यहाँ पे होता है सब सब्जेक्ट लिखना होता है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स, मतलब अगर आप B शीट लेते हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि हाँ हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 या 2, ऐसे आपको बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप भरते हो। देन इसके बाद आप आते हो नेक्स्ट पेज पे। तो इस साल मुझे भी क्लास 12 का अपना पेपर देना है तो मेरा जो टाइम है वो है 2 o'clock से। सो हाँ, हमारा ऐसे ही होता है, लेकिन 10th क्लास का 11 से होता है। एंड अब यहाँ पे आप अपना यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 1। देन उसके MCQs होते हैं, लगभग सारे पेपर में पहले MCQs ही आता है। तो यहाँ पे देखो ज्योग्राफी छोड़ के, ज्योग्राफी में पहले टोपोग्राफी आती है, देन उसके बाद मैप आता है, देन यहाँ पे MCQs, देन 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे तो इस तरीके का कोई पेपर नहीं मिला था एंड मुझे पता भी नहीं था कि इस तरीके का पेपर दिखता है। मतलब मैं जब गया था पेपर देने तो मुझे मतलब इस तरह का बिल्कुल नया पेपर मिला था एंड वहाँ पे बताया गया था किस तरीके से फिल करना है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके का ऐसा लंबा लंबा पेजेस वाला पेपर मिलता है। इस तरीके का देखो काफ़ी अलग होता है ये। एंड इसके साथ जो हमें पेपर मिलता है, पेपर तो मैंने देख रखा था क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड इस तरीके का हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है। ठीक है, ये देखो ये फिजिक्स का है, ये एक सैम्पल पेपर है, ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है एंड ये सैम्पल पेपर है ताकि आप सॉल्व कर सके हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए एंड प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। एंड ये सैम्पल पेपर मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया। ये मुझे पेपर अलग इसलिए लगा था क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वो लोग पेपर दे रहे थे इस तरीके का। ठीक है, एंड उसके साथ जो आंसर शीट होती है वो ये लोग दे रहे थे, तो हमारा घर पे ही बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जा रहा था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एजू कार्ड का 40 सैम्पल पेपर वाला बुकलेट होता है एंड इसमें 2 आता है। ठीक है, इस तरह का जिसमें आधी मतलब सब्जेक्ट्स इधर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। 10-10 पेपर आपको सबके मिलेंगे एंड देन इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड सिविक्स, लिटरेचर इन इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सो ये सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा एंड इसमें अब है क्या वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जब आप इसे ओपन करोगे इस तरीके के, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे 40 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। ये वॉल्यूम 1 है इसका, जिसमें आपको एक इस तरीके का बुक मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पास्ट 5 ईयर्स के पेपर आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर जो इस साल का है एंड 3 फ्रेश पेपर्स मिल जाएंगे ईच सब्जेक्ट के, वो भी न्यू पैटर्न पर जो है वो, एंड 2 मोस्ट लाइकली ICC सेट्स मिल जाएंगे। मतलब आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये देखो फिजिक्स का है ना ये पेपर, इसके साथ आपको कुछ इस तरीके का भी पेपर मिलेगा अलग से जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। देखो ये हमें दो यहाँ पे फिजिक्स का मिला, देन 2 यहाँ पे हमें केमिस्ट्री का मिलेगा। ये देखो 2 मैथ्स का है यहाँ पे, ये 2 मैथ्स के पेपर हैं, देन 2 यहाँ पे बायो का पेपर होगा। मतलब आपको सारे आंसर शीट मिल जाएंगे एंड ऐसे करके 2-2 सारे पेपर्स हैं। अभी मैंने अरेंज करके आपको दिखा दूंगा क्या क्या आपको मिलता है एंड इस तरीके का एक बुक मिल जाएगा सैम्पल पेपर वाला। अब इसमें क्या चीज़ है वो भी आपको दिखाता हूँ। पेपर मिल जाएगा फिजिक्स का अलग से बुक में भी एंड प्लस उसके आंसर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी होता है। ये देखो सेक्शन B वाला है। मतलब अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मतलब देखो बेसिकली जो पार्ट है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग का एंड इस तरीके का। ये देखो सैम्पल पेपर 2 है, देन इस तरीके के उसके भी आंसर, देन सैम्पल पेपर 3, देन इस तरीके से फिर आएगा सैम्पल पेपर 4। ऐसे करके आपको मिलेगा। देन आपको यहाँ पे उसके आंसर्स भी मिल जाते हैं, सॉल्यूशन भी, मतलब सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एंड इसमें कुछ चीज़ें और हैं, व्हाट एग्जामिनर से ये भी होता है
लाइक मैं आपको बताया था ना कि एनालिसिस आप कर सकते हो कि व्हाट मतलब एग्जामिनर क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरीके के आंसर्स चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। एंड क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दे शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल रजिस्टर्स शुड बी लिंक्ड इन पैरेलल एंड सीरीज टू गेट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये एक तरीका है, मतलब आपको बताया जा रहा है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। सो क्लास 10 का तो पेपर इस तरीके से है। एंड आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये देखो मैथ्स का है, मैथ्स में तो आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपका मतलब अच्छा होगा पेपर। सो इस तरीके से दिया हुआ है। एंड थोड़ा हम और डिटेल में अगर बात करते हैं मैथ्स में, तो देखोगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं वो सर्कल वाले पार्ट से ज़्यादा मुझे क्वेश्चन दिख रहा है। एंड सेम मेरे भी पेपर में जो मैं पेपर दिया था, अभी मैं आपको अपना पेपर दिखाता हूँ, उसमें भी सेम टू सेम यहाँ पे जो चीज़ें थी, मतलब सर्कल से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, देन मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। देन एक तो लीनियर इनइक्वेशन से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। देन ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बहुत मतलब स्कोरिंग होता है, इसको अगर आप बना लेते हो तो आपके 5 मार्क्स ऐसे आ जाते हैं। तो इसमें आपको टोटल इतना मिलेगा। एंड एक चीज़ और, अभी इसके बाद ये इसका वॉल्यूम 1 होता है एंड अब हम आते हैं वॉल्यूम 2 पर। सो ये इसका वॉल्यूम 2 है जिसमें आपको मिल जाता है ये सारे सब्जेक्ट्स, एंड इसमें भी आपको सेम सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड ये बिल्कुल 2026 के लिए ही है, मतलब लास्ट ईयर भी ये मुझे आया था। एंड ये देख लो किसका है, ये आप जान रहे होगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो इसमें यहाँ पे एक ये वाला सैम्पल पेपर मिलेगा। अब इसमें भी सेम बुकलेट है, मतलब इसमें और सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। लाइक ये देखो लास्ट में ज्योग्राफी भी था, ये कुछ इसमें रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज्योग्राफी वाला, कैसे इसमें मैप का भी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। लाइक देखो ये है इसकी मैप का आंसर है पूरा। देन यहाँ पे इंग्लिश का भी है, इंग्लिश का बहुत ज़रूरत पड़ता है, स्पेशली इंग्लिश का इसलिए क्योंकि इंग्लिश में आप पोएम स्टोरी तो पढ़ लेते हो लेकिन उसके बाद का जो पार्ट होता है लाइक क्वेश्चन क्या आएगा वो नहीं समझ आता है। इसमें भी आपको सबसे पहले एक इंग्लिश पेपर 1 मिल जाएगा। एंड पेपर 1 के आपको 2 पेपर मिल जाएंगे। देन पेपर 2 के आपको 2 पेपर मिल जाएंगे, मतलब एक लिटरेचर के 2, लैंग्वेज के 2। देन इसके बाद आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा HCG मतलब ये हिस्ट्री सिविक्स वाला है, एंड जी मतलब ज्योग्राफी के आपको 2 यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इतने सारे मिल जाएंगे, एंड जिससे आप अपना प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपके पास पेपर्स भी हैं एंड आपके पास आंसर शीट भी हैं। देखो इस तरीके के आंसर शीट होते हैं, ये जो अंदर है ना, ये यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें भरनी होती हैं। लाइक देखो यूनिक ID, इंडेक्स नंबर, सिग्नेचर। मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ पे मैथ्स में आया था 95 मार्क्स इन ICSE 2024 बोर्ड एग्जाम, एंड 95 आया था मैथ्स में। देन इन हिस्ट्री आई गॉट 100 इन माई ऑल एग्जाम्स ऑफ क्लास 10, मतलब बोर्ड से लेके प्री बोर्ड वगैरह सब कुछ 100 मिला था। देन हिंदी में आई गॉट 97 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। देन इन ज्योग्राफी आई गॉट 91 और 92 आई गॉट, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मेरी ये रिजल्ट वाली वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा। देन मुझे जो सबसे कम मार्क्स आया था वो मेरा ज्योग्राफी में ही था। देन हम बात करते हैं केमिस्ट्री में आई गॉट 100। देन इन बायो आई गॉट 99। एंड केमिस्ट्री में आप पूछोगे 100 कैसे आया, क्योंकि मेरा 100 एक बार और आ चुका था प्री बोर्ड में भी, 98 100 ऐसे आया था। सो इसका रीज़न यही था कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे वो मतलब मैंने ऐसा था कि मैंने पढ़ रखा था। अब जैसे वो जो रिएक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं उसका मैंने इस तरीके का टेबल बना के पूरा सॉल्व किया था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस PDF का मैं आपको डाल दूंगा, वो आपको PDF मिल जाएगा। एंड वो मेरी आप वीडियो केमिस्ट्री वाली भी वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। मेरा वो पूरा केमिस्ट्री में मैंने बताया हुआ है कैसे मैं पढ़ा था। एंड लास्ट में वीडियो डाली थी स्ट्रैटेजी वाली, उसको जाके देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है। लाइक अभी आपको दिसंबर में इसमें भी बता देता हूँ, लाइक दिसंबर जो होता है अभी आपके पास जो बचे हुए हैं, आज अगर यहाँ पे 16 है तो इसके बाद आप देख लेना। लाइक ये मैं वीडियो अप्रॉक्स 20 तक अपलोड करूंगा, 20 या 21 तक। तो वहां से अगर आप देखो तो आपके पास 10 दिन बचता है दिसंबर में। तो 10 दिन में आप यहाँ पे ट्राई करो मैथ्स का जितना आप कर सको क्वेश्चन मैथ्स का करना, फिजिक्स करना, मैथ्स करना, और सारे सब्जेक्ट आपके लास्ट में भी हो जाएंगे, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैथ्स तो एकदम नहीं होगा एक दिन में। सो 1-2 दिन में सिर्फ बायो, हिस्ट्री, सिविक्स ये सब होता है। हिस्ट्री सिविक्स भी पढ़ते रहो तो अच्छा होता है, क्योंकि उसमें भी चीज़ें याद करने वाली हैं। एंड आई डोंट थिंक कि एक दिन में आप याद भी कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं याद वाला चीज़ एक दिन में हो जाता है, नहीं होता है। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग में आ जाएगा, फिर आप वहाँ पे कुछ लिख नहीं पाओगे तो आप बेकार है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना पूछा जाए उतने का ही आंसर लिखना,
वही सबसे बेस्ट होता है सारे लोगों को। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको इस साल भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल नया वाला है एंड आप इसे बाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है इन सारी चीज़ों का, आप इसे जाके खरीद लेना। बहुत महंगा नहीं है, मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए। एंड लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने इसे बाई किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।